अचानक कोई भूत प्रेत चुड़ैल उस कौन है वहां पे? आप लोगों को आज मैं दो दोस्तों की हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं और ये प्रूफ देने वाला हूं कि बजरंगबली इस कलयुग में विराजमान है हम लोगों के बीच। वीडियो पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहे। इस कहानी की शुरुआत 1993 में अमन और सुनील के जन्म के साथ ही शुरू हो चुकी थी। अमन जो लड़का था वो एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। वो हमेशा भगवान पे यकीन करा करता था और खासकर वो बजरंगबली की हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया करता था। और जो सुनील था वो बिल्कुल अमन से अपोजिट था। वो कभी किसी भगवान पे यकीन नहीं करा करता था, ना किसी आत्मा भूत पिशाच पे यकीन करा करता था। एक तरह से वो नास्तिक था। दोनों साथ में बड़े हुए, दोनों साथ में स्कूल जाया करते, साथ में खाते पीते पढ़ते। एक समय ऐसा आया कि सुनील की फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी और उनका मकान शहर से बिक चुका था और वो अपना शहर से मकान बेच के गांव में जाकर रहने लगे। अब अमन और सुनील बहुत खास फ्रेंड थे। सुनील ने अमन के फोन करा कि थोड़े दिन मेरे पास रहने आ जा, तो अमन सुनील के पास चला जाता है। लेकिन गांव में जो सुनील का मकान था उसके मकान के पास एक कब्रिस्तान था। कहा ऐसा जाता है उस कब्रिस्तान के बारे में कि सूर्यास्त के बाद जो भी उस कब्रिस्तान के पास जाता है या फिर वहां से गुजरता भी है तो इंसान मर जाता है, या कोई शैतानी शक्ति उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, उसे अपने वश में कर लेती है, उसको उससे मतलब कुछ गलत काम करवाती है, या फिर जो भी आप समझ सकें। ये बातें अमन और सुनील दोनों को पता थी। लेकिन अमन इन बातों पर यकीन करता था। वो जानता था जब भगवान होते हैं वहां ये चीजें भी होती है। लेकिन सुनील इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करता था। दोनों क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो सुनील ने बोला कि चल कब्रिस्तान के पास क्रिकेट खेलने चलते हैं। अमन ने बहुत मना करा कि भाई उस जगह नहीं जाएंगे अपन। सुनील ने बोला अरे छोड़, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। सुनील को जबरदस्ती क्रिकेट खेलने वहां पे ले जाता है। अमन बॉल डालता है, सुनील शॉट मारता तो सीधी बॉल कब्रिस्तान के अंदर जा गिरती है। अब बॉल लेने अमन अकेला जाता है और मन में जब वो बॉल लेने कब्रिस्तान के अंदर जाता है तो मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कब्रिस्तान के अंदर कूद जाता है और बॉल लेके सही सलामत बाहर आ जाता है। लेकिन जब अमन बॉल लेके कब्रिस्तान से बाहर आता है तब भी मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा होता है। यह बात सुनील को बुरी लगती है। सुनील उसे फिर टोकता है, तुझे मना कराया ना कभी भी हनुमान जी का और राम का नाम मेरे सामने मत लिया कर, भगवान कुछ नहीं होते। अमन मुस्कुरा कर जवाब देता है। अमन कहता है कि देखना, कलयुग में हनुमान जी विराजमान है और एक दिन तुझे भी किसी बुरी शक्ति से वो जरूर बचाएंगे और अपने होने का एहसास तुझे एक दिन जरूर दिलाएंगे। सुनील फिर गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू निकल जा यहां से, दूर चल जा। अमन गुस्सा हो जाता है। अमन वापस शहर लौट जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। 2010 आता है। 2010 में सुनील की बहन की शादी आती है। तो अमन सुनील की बहन को अपनी बहन मना करता था, तो शादी में अमन भी चला जाता है गाँव में। शादी खत्म होती है 5 दिन बाद। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अमन भी अपने घर चला जाता है। लेकिन जो सुनील के चाचा जी थे उनकी ट्रेन 2 दिन बाद थी और ट्रेन का समय था नाइट में 1 बजे। तो सुनील उसके चाचा जी को बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है और वहां से वापस लौट के आता है। तो वापस आते आते नाइट की 2 बज जाती है और अचानक मौसम एकदम बिगड़ता जाता है। अब सुनील सोचता है कि अगर लंबे रास्ते से जाऊंगा घर जाने में बहुत टाइम लगेगा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तो क्यों ना मैं शॉर्टकट पकड़ के घर पहुंच जाऊं। और शॉर्टकट वाला रास्ता वो था कब्रिस्तान वाला, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो सुनील कब्रिस्तान वाले रास्ते पे निकल पड़ता है क्योंकि वो इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, इसलिए वो इधर से निकल पड़ता है। जैसे वो आगे जाता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है रास्ते पे, 50 मीटर की दूरी पे आगे तक चलता है वो, तो अचानक उसकी गाड़ी के पीछे की ट्यूब फूट जाती है। वो देखता है ट्यूब फूट जाती है, कोई नहीं, फिर भी गाड़ी को हाथ में लेके आगे धीरे धीरे चलता है। कुछ देर बाद आगे 3 रास्ते आते हैं, तो वो रास्ता भूल चुका होता है कि मुझे किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। कोई शैतानी शक्ति उसके दिमाग पे कब्जा कर चुकी होती है। वो एक बार सोचता है कि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मुझे यहाँ की गली गली पता है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उसको ये बात का आभास होता है, फिर भी वो नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो इन बातों पे यकीन नहीं करता था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है गाड़ी को लेके, बाइक को लेके आगे। तो आगे रास्ते में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि चाचा ये रास्ता है, आप बता सकते हैं मुझे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है जगह कितनी खराब है, यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ।
सुनील कहता है आपको रास्ता बताना हो तो बताओ, नहीं तो निकलो। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि बेटा सीधे चले जाओ। वो सीधा बाइक लेके आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि गाड़ी की आगे की ट्यूब भी फूट चुकी होती है। वो गाड़ी को साइड में पटक देता है और पैदल चलने लगता है। पैदल चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। कुछ देर बाद उसे किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पलट के पीछे देखता है तो सफेद कपड़ों में कोई औरत छत से नीचे कूदती हुई उसे दिखाई देती है। उस समय यकीन होता है कि यहां पे कोई शैतानी शक्ति है। उस समय उसे बहुत डर लगता है और वहां से दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। 200 मीटर की दूरी पे वो पहुंचता है। अचानक वापस उसको, कौन है, कौन है, पूछता क्या? चलो छोड़ो, यहां पे भी नाइट की 2 ही बज रही है, थोड़ा डर गया था, पता नहीं कोई रोशनी होगी। जैसे ही वो आगे दौड़ता जाता, दौड़ता जाता, दौड़ता जाता, अचानक उसको दोबारा फिर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से मकान गायब और उस जगह उसे वही कब्रिस्तान दिखाई देता है। सुनील डर जाता है और उसको उस समय अपने फ्रेंड अमन की याद आती है। वो मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। हनुमान चालीसा का दोबारा पाठ करता है, 2 बार करता है, 3 बार, जो भी उसको छोटी छोटी लाइनें आती, थोड़ी बहुत आती, उनका पाठ करने लगता है और आगे भगता जाता है, भगता जाता है। वापस 300 मीटर की दूरी पे जैसे ही वो पहुंचता है, उसको महसूस होता है कि कोई शैतानी शक्ति ने उसके पीछे से रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया हो। वो आगे बढ़ नहीं पाता और उसको ऐसा भी लगता है कि कोई उसका गला आगे से दबा रहा है। लेकिन वो हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करता है और लास्ट में जय श्री राम बोल देता है। तो उसको लगता है कि जिस शक्ति ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था उसने उसको छोड़ दिया और वहां से वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। और अच्छी बात तो यह है कि वो वहां से सही सलामत बाहर निकल जाता है। जैसे वो वहां से बाहर निकलता है, उसको शहर के लोगों की एक जीप दिखाई देती है जिसमें गांव वाले लोग बैठ के जा रहे होते हैं। सुबह की 5 बज चुकी होती है। जीप वाले से बोलता है कि प्लीज इसी से एड्रेस पे मुझे घर छोड़ दीजिए। जीप वाला कहता है कि बेटा तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता नहीं है, कोई नया अनजान रास्ता आदमी कोई अनजान आदमी इस रास्ते पे आता है नाइट में 5 बजे बाद, शाम के बाद में 5-6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद में, वो जिंदा यहाँ से नहीं जाता। तुम्हें पता नहीं, या तो पागल हो जाता है या फिर कोई शैतानी शक्ति उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। सुनील कहता है कि अंकल मुझे सब पता है, मुझसे बहुत बड़ी नादानी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। वो गाड़ी वाला उसे घर छोड़ता है और जैसे वो घर पहुंचता है उसको 101 डिग्री का बुखार आ चुका होता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसे सपना आता है। सपने में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और सिर पे राम लिखा हुआ। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, हमारे बजरंग बली थे। जी हाँ, वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, बजरंग बली थे। बजरंग बली उससे कहते हैं, देख आज तेरे दोस्त की दुआ तेरे काम आ गई और मैंने तुझे समझाया था कि वापस लौट जा, लेकिन तू नहीं माना। तू सही सलामत वहां से बच के आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और तूने बार बार मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया। यह सुनते ही वो बजरंग बली से माफी मांगता है और उस समय वो भगवान पर यकीन करने लगता है और वो तुरंत अमन के फोन लगाता है और कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अमन उससे कहता है कि देख मैंने तुझसे कहा था कि बजरंग बली कलयुग में विराजमान है और एक दिन अपने होने का एहसास तुझे जरूर दिलाएंगे। कौन है वहां पे? अरे तू है क्या यार? अरे भाई अपना यार, पहली भी आया था तू यार, डर गया था, मैं से मत डरा, छोटा भाई था अपना। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, इस कहानी को बनाने का मेरा यही मतलब है कि भगवान पे यकीन करा करो यार, भगवान होते हैं। आप उनके ऊपर श्रद्धा रखो, आपके सारे काम होंगे, और खासकर बजरंग बली पे। इसीलिए तो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते वो भी करने लगे। वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था।